प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे। आप सबको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को जो वॉच कर रहे हैं, मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ, यदि उसका भी शर्त होता है आप रेगुलर क्लास लोगे तब, तो त्रिकोणमिति से जितने भी सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100% आप उस प्रश्नों के जवाब दे दोगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि ये त्रिकोणमिति का टोटल क्लास होगा मैंने 8-9 को क्लास में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है, हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं ना, 1-9-20 भी आप पढ़ रहे हैं, तो नागरिक शास्त्र से देखा जाए तो लगभग मैंने 12 से 15 नंबर तक का ही क्वेश्चन करता है। एक नागरिक शास्त्र से 12 से 15 नंबर तक ही क्वेश्चन करता है, जबकि त्रिकोणमिति एक लौता मैथ का चैप्टर है कि 25+ नंबर आपसे करेगा। ठीक है, और देखिए कितना खुशी की बात है, 8 से 9 क्लास में आपका पूरा क्लियर भी हो जा रहा है। क्या हो, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक ही क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के थ्योरी के साथ, ठीक है, जितना देर लगेगा इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर। शुरू किया जाए। चलिए, पाठ का जो 10वां का सिलेबस में है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो परिचय शब्द का अर्थ हम लोग जानते हैं पहचान, जानना। वो अभी क्या है, परिचय है। परिचय माने पहचान, उसको जाना। अभी प्रयोग वाला बात नहीं, पहचान कि हमने उसको जाना कि हाँ क्या है, मोबाइल है, जाना कि इसका नाम क्या है, मार्कर है। अब इसका उपयोग क्या है, इस पर नहीं, केवल जानना माने परिचय हो गया कि फलवा है। अब उसके गुण स्वभाव ये अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो किसका पहचान, त्रिकोणमिति का पहचान, परिचय या पहचान। तो परिचय का अर्थ तो हम लोग जानते हैं। अब रहा ये जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, ये त्रिकोणमिति है तो सब देखिए बेसिक चीज में सभी समस्या का समाधान छुपा होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऊपरे झापते काम करते हैं, और जब थोड़ा भी टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो धड़ाम से गिर जाते हैं। तो जानिए, तो गहराई से जानिए, साफ तौर से जानना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग छापा मारे हैं कि त्रिकोणमिति है तो ठीक है। देखिए, हम लोग गणित में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा, समांतर श्रेणी पढ़ा, बहुपद पढ़ा, क्षेत्रमिति पढ़ा, सांख्यिकी पढ़ा, प्रायिकता पढ़ा ना। उसके बाद समरूपता पढ़ा ना। तो अभी हमने जितने सारे प्रकरण का नाम लिया है, वे सब के सब क्या है, तो मैथ के ही भाग है। मैथ के क्या है, मैं बात करूं बल, मैं बात करूं कोशिका, तो बल कोशिका का जब बात करूंगा तो ये साइंस का भाग है, विज्ञान का भाग है। विज्ञान का क्या है, उसी तरह देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो है गणित का भाग है, गणित का भाग या शाखा है। तो फिर गणित का कैसा भाग है, क्योंकि गणित में तो बहुत सारे भाग हैं, तो उन सभी भागों में गणित का कौन सा भाग है, गणित का कौन सा भाग है जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान नहीं करो तो बोल सकते हैं, यहाँ बोला है गणित का वह शाखा या वह भाग जिसमें बोले तो भागवा में, वो शाखवा में, जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के कोण, ध्यान दीजिएगा, किसका, समकोण। अब समकोण त्रिभुज, चूंकि हमने प्रश्नावली 6 को पढ़ लिया है, तो समकोण त्रिभुज के खूब उठा पटका था। तो समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का है, ये समकोण त्रिभुज का चर्चा कर रहा है। तो गणित का वह भाग, गणित का जिसमें बोले तो भागवा में किसी समकोण त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है। किसी समकोण त्रिभुज के, जैसे मान लेते हैं यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका हमने नाम ले लिया ABC। तो किसी समकोण त्रिभुज के कोण, काती कोण बोले तो देख रहा है ना, ई कोण हुआ, आप इसको भी लेते हैं। ठीक है, तो किसी समकोण त्रिभुज क्या है, कोण, और
उसके भुजाओं की, उसके भुजाओं की के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है। गणित का वह शाखा जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है, अध्ययन कराता है या जानकारी देता है, उससे त्रिकोणमिति कहते हैं। देख लीजिए बोला है गणित का वह शाखा जो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बीच का संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, अब इस चीज को हम जाने कि आखिर कैसे अध्ययन कराता है। जो त्रिकोणमिति है समकोण त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं की बीच के संबंध का अध्ययन कैसे कराता है। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिए। तैयार हैं आप सबको? ध्यान देते हैं। तो जैसे इसके लिए हम क्या करें, दो समबाहु त्रिभुज अपने से ले लें। एक ये हुआ और एक ये हुआ। समबाहु त्रिभुज आप सबको पता होना चाहिए, जिस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में बराबर। नाम सुनिए, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर होता है, बाहु मतलब भुजा, यानी बराबर भुजा वाले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो दो विभिन्न आकार के विभिन्न लंबाई के भुजा वाले दो समबाहु त्रिभुज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें से आप नाम बताइए, नाम क्या, इस भुजा की लेंथ बताइए, आप अपने से बताइए, जो भी बोलना है बोलिए। ए बी सी, वो भी भुजा की लंबाई मान के चला जाता है, मतलब प्रत्यक्ष मान बोलिए ना, जैसे 5 7 10। चलिए कितना ले लें, 6 cm ले लें। तो इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। इसका हमने नाम रखा पी क्यू। पी क्यू। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी के कोई एक भुजा 6 cm है, तो ई बी सी कितना होगा, ए सी कितना होगा। इसमें इस भुजा का चलो 9 cm ले लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 9 cm। ये भी कितना होगा 9 cm। अच्छा, हम लोग किसकी तैयारी की हो रहा है जी, ये पता कर ले कि किस तरह त्रिकोणमिति जो है भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है। ये तो परिभाषा से हमने देख लिया है, परिभाषा हमने देखा है, लेकिन लेना है कि कैसे। ठीक है, तो इसके लिए दो समबाहु त्रिभुज हमने लिया। एक का भुजा 6 cm है और दूसरा का भुजा 9 cm। तो चूंकि हम जानत हैं, हाँ हो 9th में भी एक थ्योरी लिया था, 10th में भी लिया था कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। तो यहाँ जब आप कोण देखिएगा क डिग्री का होगा 60 डिग्री। ई 60 आई 60 आ हई कितना होगा हो, ऊपर जाए छोट भाई बड़ बते ऊपर 60 डिग्री। भुजा से मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये क डिग्री 60 डिग्री और ये भी क डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, त्रिभुज एबीसी को छांट लें और उस पर कुछ काम करें। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चलिए, हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज एबीसी को अलग ले लिया। क्या बोला था हमने, त्रिभुज एबीसी को ले लिया। ठीक है, लेने के बाद में इसके भुजा की लंबाई कितनी है, 6 cm। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 90 60 डिग्री का है। अब क्या करें, किसी एक शीर्ष से, जैसे शीर्ष इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, 1 2 और 3, तो किसी भी एक शीर्ष से हम उसके सम्मुख भुजा पर लंब डालें। शीर्ष बी से एसी को डालिए। चलो अगर हक बोलते रहते यही तरह, चलो क्या दिक्कत बा। शीर्ष बी से मैंने बढ़िया रहला, ए से कुछ लोग बा उल्टे लगला समझे, मैंने यही तरह लगे। चलो बी से हम क्या करनी है, एसी पर लंब डालनी है। क्या करनी है, डी लंब डाल देनी है। तो थ्योरी होता है, आपने समरूपता को भी पढ़ा है, सर्वांग समता को भी पढ़ा है।
तो थ्योरी होता है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से यदि आप उसके सम्मुख भुजा पर लंब डालते हो तो वह लंब जो होता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में विभाजित। तो चूंकि AB से समबाहु त्रिभुज है इसलिए AB 6 है तो BC भी कितना होगा 6 cm। आपका AC भी कितना होगा, AC भी आपका 6 cm होगा। कौन, AC। तो यदि AC 6 सेंटीमीटर है और चूंकि जो AD है लंब है AC पर, तो थ्योरी है कि लंब क्या करता है, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी हेतना बराबर हेतना। बोले तो इसमें होगा आपका AD बराबर DC होगा। तो AC आपका कितना है 6 है ना, तो AD आपका कितना हो जाएगा 3 cm। कितना होगा 3, AB कितना होगा 3 cm। क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, हो बबुआ जी के चलते तर लिया कोनो दिक्कत नहीं, कभी के रास्ते सीधा कली ताकि सब केहू के समझ में आ जाए। जाए सहनशाह है क्या हुए बी हुए, हाई हो गए डी, हाई हो गए हमार ए। है जन बाड़ा नु है त्रिभुज टेढ़िया सीधे कर देनी है। क डिग्री 90 डिग्री, कैसे लंब डाले हैं हो गई। बताइए आपका इसमें AC कितना है, आए AC है आपका 6 cm। अब वाला BA कितना है 6 cm, आइए ना BA 6 है। DA कितना है आपका 3 cm। थ्योरी के अनुसार कोई दिक्कत। अच्छा है जो कोण है क डिग्री का है 60 डिग्री का मर्द है। अरे यहाँ देखो ना ABC है समकोण त्रिभुज है भाई, तो समकोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण A है ना है, ये कौन डिग्री है 60 डिग्री। अच्छा बताइए ये जो कोण B आपका दिखाई दे रहा है ये कौन डिग्री का है। एक इसको 2 तरीका से हम लोग देख सकते हैं। एक तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के जो फल का डिग्री 180, तो 180 में तो 60 पहले ही से बाढ़ है, आज 90 डिग्री का लंब डाल रहा हो, टोटल कितना हुआ 100। अब 5 गए 180 में से 30, कौन दिक्कत। तो ये कितना डिग्री वही। अब इनके आगे मेटका देते नहीं है तो बुझाइल है आए। चलिए देखते चलिए, सब बेसिक चीज है ये सारी चीज, ठीक है। अब देखा तो हाई जो है BA है आपका 6, DA है 3, है ना। अब हम क्या करें BD को निकालें, किसको BD, तीनों भुजा को निकाल रहे हैं। चूंकि त्रिकोणमिति क्या है, तो समकोण त्रिभुज के कोण और उनके भुजाओं के बीच के संबंध को अध्ययन कराता है। तो कोण तो हमको तीनों पता है, तो भुजा भी तीनों पता होना चाहिए। चूंकि उसका काम है कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध का क्या कराना, अध्ययन कराना। तो 2 भुजा के तो लंबाई क्लियर है, एक और भुजा के लंबाई हम क्या करें निकाल लें। तब देखते हैं कि किस तरह ये कोण और भुजाओं की लंबाई के बीच का अध्ययन करा रहा है, ठीक है। तो 2 1 6 1 3, तो इसको निकाल लेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, काना प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमारे प्रश्नावली 6 में देखा था, प्रूफ भी किया था कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद बानू, तो कर्ण का वर्ग होता है अन्य 2 भुजा, तो एक लंब होता है और क्या होता है आधार के वर्ग के योगफल के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। अब इसी से हमको मिला था कर्ण बराबर रूट अंडर स्क्वायर, जब बराबर को जरूरत तो रूट आता है। अच्छा सीधे इतना ही याद रखना है, सब जरूरी है नहीं, ठीक है।
तो इस समकोण त्रिभुज में देखा जाए तो है आपका कर्ण है। कर्ण कौन होता है? हाँ, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। ये दो भुजा जो बच गया इसमें से कोई भी आधार या कोई भी लंब हो जाता है, इसमें हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत जी? तो या हमको चाहिए बी ए चाहिए, क्या चाहिए? बी डी चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ कर्ण आपको कितना दिया है? 6 cm स्क्वायर है तो स्क्वायर दे बराबर है, तो लंब हम इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं, कौन दिक्कत हो? लंब कितना दिया है? 3 cm। 3 cm का स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो आधार आपका पता ना है, तो आधार कौन है? बी डी है। हाई तो इसका हमने क्या किया? स्क्वायर किया। या में ये कितना हो जाए? 36 cm स्क्वायर। चूंकि 6 cm का स्क्वायर है तो 6 cm गुना फिर 6 cm बराबर 6 छक 36। cm से cm स्क्वायर, 36 cm स्क्वायर बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा? 9 cm स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? बी डी। 9 cm को इधर भेज दे इधर, तो यहाँ में कितना बना लेगा? 27 cm स्क्वायर बराबर है, तो क्या मिला? बी डी स्क्वायर मिला। अब हमें क्या चाहिए? तो स्क्वायर को भेज दे, इधर आकर रूट करेगा तो एक बार रूटे कर लेते हैं, का कोई दिक्कत थोड़ा है? का रूट बराबर क्या मिला? बी डी मिला। तो 27 cm के इधर वर्गमूल निकलते हैं। 27 को तोड़ते हैं 3 से, 9 फिर 3 से तोड़िएगा 3, तो 2 को 3 के बदले 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। 1 3 बाहर आ गया। यहाँ cm स्क्वायर यानी cm गुना cm है, 1 cm भी बाहर आ जाएगा। अब बच जाएगा भीतर, क्या बच जाएगा? रूट 3 का जोड़ा है बराबर क्या मिला? बी डी मिला। अब इसका शुद्ध रूप में देखिएगा तो 3 रूट 3 cm बराबर क्या हो गया? बी डी हो गया। चूंकि जो cm जो होता है चौर राशि होता है, कौन? और चौर राशि अचर के पीछे ही होता है। जैसे आपने कभी देखा है x5? क्या देखा? 5। x क्या है? चौर है, तो चौर राशि में से क्या रहता है? पीछे रहता है। तो cm मीटर ये सब चौर है ना है। कभी देखते हैं तो किसी आयत के लंबाई 25 cm होता है, तो कभी 10 cm होता है, तो cm का मान बदलते रहता है। तो इसका शुद्ध रूप ही हुआ। तो हमने देखा, ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री और एक 30 डिग्री, एक 90 डिग्री है, ठीक है, और एक भुजा कितना है? 6 और एक 3। तो पाइथागोरस का हमने जब सहारा लिया तो ये जो आप ये जो देख रहे हैं लंब देख रहे हैं 90 डिग्री वाला, ये कितना निकला आपका? 3 रूट 3 cm मिला। ठीक है, कोई दिक्कत जी? नहीं ना है? यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखते हैं आगे। चलिए, तो ई कोण जब 60 डिग्री है, कै डिग्री? 60 डिग्री पर है, और एक 30 डिग्री पर है, एक 90 डिग्री पर है। तो 60 डिग्री पर जब किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है, कै डिग्री? तो देखते हैं लंब और कर्ण के अनुपात का निकलता है। माने हे भुजा और हे भुजा का अनुपात का निकलता, फिर हे भुजा का अनुपात क्या होता है, फिर हे भुजा का अनुपात कह के देख लिया। ठीक बा? क्या हो? तो 60 डिग्री पर क डिग्री पर तो काम करो, हेतना आ बटा हेतना करो। क्या करे? क डिग्री पर? 60 डिग्री पर, समकोण त्रिभुज में 60 डिग्री पर। ठीक है, क्या करें हम? बी डी बटा ए बी चाहे बी ए कर रहे हैं। तो देखते बी डी का मान कितना है? 3 रूट 3 cm है। अब बाटा है तो बाटा, इसका ए बी का मान कितना है? 6 cm। कितना? तो cm से 3 कम, भले 3 दूनी 6 3 कम 3, कितना मिलल? रूट 3 अब बाटा 2।
√3/2 मिला दोनों दिक्कत। चलिए तो हमने क्या किया, इसका अनुपात निकाल कर यहाँ रख लिया है, ध्यान देते चलिए। फिर चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं 60 डिग्री पर। कौन डिग्री पर? 60 डिग्री पर। अब ये काम करता है, हम इसको लंब मानकर चला था, क्या हो लंब लेकर चला था, तो कुल मिलाकर लंब और कर्ण का अनुपात कितना आया? कौन डिग्री पर? 60 डिग्री पर लंब और कर्ण का अनुपात कितना निकला था? √3/2। क्लियर किया। फिर अब क्या करें, 60 डिग्री पर चले, क्या पर? 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर आधार और कर्ण का अनुपात नहीं निकाल लिया। जब हई कर्ण है आ इसको लंब माना है तो क्या है? आधार है। तो किसका अनुपात निकाले? आधार और कर्ण का अनुपात। तो आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 6। कटाएंगे 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना है? 1:2, 1:2। तो 60 डिग्री पर, कौन डिग्री पर? किसका आधार और कर्ण का अनुपात कितना आया? 1:2 आया। अब क्या करें, ध्यान देंगे हो, लंब और आधार का अनुपात निकाले। लंब और वो कौन डिग्री पर? 60 डिग्री पर। फिर 60 डिग्री पर लंब और आधार का अनुपात निकाला जाए तो लंब कितना है? 3√3 cm ना है। आधार कितना है? 3 cm है। तो cm से cm कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा? 1, यानी क्या मिला? √3 अनुपात 1। कितना मिला हो? √3 अनुपात कितना मिला? 1। जितना मिल रहा है उसको लेकर चलिए, ठीक है, कौन दिक्कत हो? अब फिर चाहो तो 60 डिग्री पर लंब और कर्ण का अनुपात देख लो, 60 डिग्री पर आधार और कर्ण का अनुपात देख लो, और 60 डिग्री पर लंब और आधार का अनुपात देख ले लो। अब देखो, अब 30 डिग्री पर चल जाओ, कै डिग्री पर हो? आखिर इनका कितने रह था, ठीक बा। फिर तो बाकी पूरा विस्तार जानकारी ले के बाद हम लोग को इतना देखना है कि किस तरह त्रिकोणमिति जो होता है किसी समकोण त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं की लंबाई के बीच के अध्ययन कराता है। माने लंबाई के कोण और उसके भुजा के लंबाई के बीच के संबंधों का क्या कराता है? अध्ययन कराता है। इस चीज को हम लोग तलाश में निकले हैं, ठीक है, कोनो दिक्कत हो? तो इस छोटा वाला त्रिभुज ABC को लेकर हमने देख लिया कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या आया, आधार और कर्ण का अनुपात क्या आया, लंब और आधार का अनुपात क्या आया, ठीक है। अब क्या करें, इस बड़ा वाला त्रिभुज को ले, किसको लिया जी? बड़ा वाला त्रिभुज को, ठीक है। ये जब बना लिया इनका क्या, तो फिर हम क्या करेंगे, शीर्ष P से QR पर एक लंब डाल देनी, लंब डालेंगे तो हाई आपका 90 डिग्री होगा, ये भी कै डिग्री होगा? 90 डिग्री पर। हाई पूरा कितना है? 9, तो हाई पूरा कितना? 9, हाइयो कितना? 9, चूंकि समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज? समबाहु। तो अब इसका आधा हाई जो है कितना हो जाएगा? 9/2 लिख दी, कोनो दिक्कत? कितना लिख दे? 9/2 cm। आइयो कितना? आधा, दिक्कत नहीं ना है। फिर अब क्या करें, इसमें से त्रिभुज P मान के चलो M है, क्या है? PMQ को अलग निकाल लें। किसको? हाई P हो गया, हाई M हो गया, हाई क्या हो गया? Q हो गया। ये आपका 90 डिग्री है, ये कै डिग्री? 60 डिग्री, हाई कै डिग्री? 30 डिग्री। ये आपका कितना है? 9 cm, हाई कितना है? 9/2 cm। फिर हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ इस्तेमाल करके PM को निकाले।
पीएम हर हालत में निकालना जरूरी है, चूंकि त्रिकोणमितीय है का तो कोण और भुजा के लंबाई के बीच के संबंध का अध्ययन करा रहे हैं। तो कोणवा तो तीनों पता है, तीनों भुजुआ पता रह जाएगा तो अपना संबंधों को देखेंगे। तो फिर पाइथागोरस पर में क्या इस्तेमाल किया जाए हो, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, लिख है 9 cm के स्क्वायर बराबर QM के स्क्वायर, QM के स्क्वायर आप प्लस क्या करो PM के स्क्वायर, कोनो दिक्कत? तो 9 9 81 cm स्क्वायर बराबर है, तो QM कितना है, कितना हो जाएगा QM 81/4 cm स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर PM स्क्वायर है तो PM स्क्वायर भेज दे इधर, काठी में है जोड़ में, इधर आके घटेगा ना घटेगा, तो किस में से घट रहा है, तो इधर घटा ले 84 बल 81 घटाओ 81/4 बटा 1 लेबो, तो हल करबो लसा कितना ही 4 आई हो, फिर 4 कम 4 8 चौका 32, 8 चौका 32, 200 300 कितना 24, कितना 324 घटा कितना 81, फिर घटा लेंगे तो 324 में से कितना घटाया 81, 13 में से भले 3 आई कितना भले हो 4 आई 2 कितना 243, तो 243 cm स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। हाँ बाटा कितना है 4 स्क्वायर, अरे 4 बाटा में ना है। अब क्या करे स्क्वायर पे इधर भेज दे, तो स्क्वायर इधर आकर रूट करेगा, तो या में हो जाएगा आपका एगो काम कर तू वही जानवा ना ठीक कर ले, स्क्वायर कर दिया। तो एक झलक इनकर स्क्वायर वाला दृश्य लिखिए दिया हमने क्या बटा 4 पर पूरा रूट बना लेगा बराबर क्या हुआ PM। तो ध्यान दियो जानवा देखा। नेक्स्ट चलो, तो अभी दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल ले, 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, आज 243 का वर्गमूल इधर हम निकाल रहे हैं, थोड़ी देखिएगा हो 243 का 3 से लग जाएगा भाग, 8 3 का 24 81 मट में जाएगा, फिर 3 से कितना आएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो जोड़ा यहाँ लगे जोड़ा यहाँ लगे, तो 2 3 का जोड़ा लगे तो 3 3 का 9, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो भीतर रहेगा, तो कितना रहेगा 9√3 cm ए होगा ना, बराबर क्या मिला PM मिला, क्या मिला PM मिल गया। अब कुल मिला के हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज PMQ में है 9 cm है, कौन cm है 9/2 cm है, 9 कितना है 2 cm, तो पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लिया तो ये कितना निकला 9√3 cm बटा 2 निकला, 2 निकला, कोई दिक्कत नहीं ना है, ध्यान देंगे। अब चलिए फिर अब क्या करें, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज PMQ में क्या करें, फिर 60 डिग्री पर, कौन डिग्री पर 60 डिग्री पर लंब और कर्ण का क्या निकले अनुपात निकले, देख रहे हैं क्या आ रहा है, तो हमने इसको लंब मानकर चला जी, क्या मानकर चला है लंब निकाला जाए, तो लंब कितना है 9√3 cm बटा 2, अनुपात का मतलब क्या होता है भागा, तो या तो ऐसे भी दे सकते हैं भागा कथी कर्ण कितना वाला 9, अभी हम भागा ना दे के जानो बटा 9 cm नहीं दे सकत, बटा 1 ले लो, तो कितना आया हो 9√3 cm बटा 2 गुना 1/9 cm, तो cm से 9 कम 9 दूनी भले 9 कम 9 कट गया, तो √3 में से गुना करेंगे √3 बटा 2। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देख रहे हैं, तो लंब और कर्ण का अनुपात 60 डिग्री पर, क डिग्री पर कितना आया, उस छोटा वाला भी त्रिभुज में 60 डिग्री पर लंब और कर्ण का अनुपात कितना था
और यहाँ भी बड़ा त्रिभुज बड़ा है, त्रिभुज। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज में जब कोई न्यून कोण 60 डिग्री है, कौन डिग्री, तो यहाँ भी हमने देखा लंब और कोण का अनुपात कितना आया, √3/2। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सेम है वहाँ पर से टिक मार दे। चलिए फिर अब क्या करे जी, आधार और कोण का अनुपात निकाले। तो आधार कौन है, ये ना है, कौन है ये, तो आधार कितना है 9/2। अनुपात, हाँ CM लगा दीजिए इसमें, अनुपात का मतलब भागा। आपका कौन है लंब और किसका आधार करना, आधार और कोण में कितना है 9 CM है, बटा 1 ले लिए, यहाँ में 9/2 CM गुना 1/9 CM। तो CM से CM 9 से, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 2, तो कितना आया। तो यहाँ भी आधार और कोण का अनुपात कितना था 1/2, और यहाँ भी 1/2 है। फिर अब क्या करो, लंब और आधार के अनुपात निकाल ले, ठीक मार दिया सेम आया जी। अब क्या करे, लंब और आधार, तो लंब हई है, आधार आपका हई है, तो लंब कितना है 9√3/2। अनुपात का मतलब उस CM में लगा देना, अनुपात का मतलब भागा। आधार कितना है 9/2 CM है ना, तो 9√3 CM बटा 2 गुना 2/9 CM। फिर CM से CM कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, 2 से 2, तो नीचे क्या बचा 1 बचा ना, तो √3/1। यहाँ भी √3/1। हाँ जी आ रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, क्या देखा, तो एक बार क्लियर हो कि आप कितनाहू बड़ा भुजा वाला एक समकोण त्रिभुज ले लो, उसमें एक कोण आपका कौ डिग्री 60 डिग्री, आई 90 है कितना 30। कितनाहू बड़ा ले लो अथवा कितनाहू छोटा ले लो, आई 90 है कितना 60 है कितना 30। तो आप हर बार देखोगे, ठीक है, कि जिस तरह इस त्रिभुज के लंब और कोण का अनुपात जो आएगा, उतना ही लंब और कोण का अनुपात इसमें भी आएगा। कई डिग्री पर जब है 30 डिग्री रहे, भले सॉरी 4 डिग्री पर रहेगा तब। तो ये कौन अध्ययन कराया, कौन कराया है, तो ये जो नोबर से बाटा पुटी करती है सब, उन्हें कौन गणित का भाग, वो क्या है त्रिकोणमिति, समझ में आया। तो त्रिकोणमिति केकरा के कहल जाला हो, गणित का जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण और उनके भुजाओं के बीच के तो अध्ययन कराता है। समझ में आई। अच्छा जैसे ध्यान दियो हो, मनु तनी खड़ा होकर मर दे। जैसे कि पिछले वाला में हमने देखा है 60 डिग्री पर, कौन डिग्री पर देखा ना, लंब और कोण का अनुपात कितना निकला था हो, √3/2। हमने एक यहाँ बहुत बड़ा सा त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज, हई है 60 डिग्री, कौन डिग्री, हई है 90 डिग्री, कौन डिग्री 90 डिग्री। तो बताइए जब इस त्रिभुज में तो भुजा का मान कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तो जो भी दिया है ईंटा पत्थर जो भी मान दिया है, अब इस त्रिभुज के क्या कर रहा है, लंब और कोण के अनुपात निकाले तो कितना मिलेगा, √3/2 माने 3:√3/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, अच्छा इसके पिछले हमने जो आधार और कोण का अनुपात निकाला था तो 1:2 आया था, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्लियर है। तो अब एक बात बताओ, मनीष खड़ा हो कहो, मान लो हई बा 80 CM, हई भुजा कितना है 80 CM में हई, तो तेन बतैबो हई कितना हुई,
है यार 80 cm है, जैसे नाम रखला ABC, तो BC आपका 80 है, तो AC कितना होगा? कौन बताएंगे कितना हुई हो? 160 होगा। 160 देखो नहीं है वहाँ 160 होगा। क्या है कि 60 डिग्री पर कौ डिग्री पर आधार और कर्ण का अनुपात कितना? 1:2। तो 1:2 का मतलब बुझल एक भाग में यदि हई बढ़े तो 2 भाग, मतलब इनका हई का रहा हमेशा दुगुना रहता है। आधार बटा कर्ण, तो आधार है माने 1 कर्ण। हाँ मतलब एक भाग में क्या है? आधार है। तो हई कितना? 80। तो हई कितना? यदि हई है, यदि ध्यान देंगे हई कौन है, हई 60 डिग्री है। कौ डिग्री? कौन है आपका 60 cm। कौन cm? तो बताइए हई आधार इसका समझ गई आए? तो इक्के तरह के बता दिलक, तो त्रिकोणमिति जानकारी दिलक, समझ में आया बड़े? तो इसीलिए बोला गया त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा या वह भाग है जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं के लंबाई के बीच के संबंध का अध्ययन कराता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, अब है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये रहा कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर कौना चिड़ै के नाम है, केकरा कहल? त्रिकोणमिति के खूब बढ़िया से बुझाइल है। टाइम लगा लेकिन समझ में आए। आई बढ़िया से गहराई से देखो तरह तो उन्हें जो हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं चले। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग प्रश्नावली 9 रिद्धि चुटकी में उधिया ससुर। खाली क्वेश्चन तारा समझे क्या है, और बाद हिसाब तो उसका आसान होता है। 5 नंबर के को पूछबे करता है। तो ये बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर है तो ठीक है, ध्यान दिए हो बुआ। अब यहाँ जाए खातिर हमने के एक जगह इतनी समस्या उत्पन्न होते लखा कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार ई का देख लिया, ताकि बेर बेर अब खोदला के जरूरी ना पड़े। और बाद ये ना हो जाए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हुआ, उनका सूत्र वगैरह क्या 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 कैसा कैसा होता है, कैसा काम किया जाता है, सब चुट चुट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? तो देखिए हो भाई, आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया ABC, जिसमें क्या कोण भी आपका 90 डिग्री है। कै डिग्री है? तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिएगा तो न्यून कोण कै गो है? 2 गो। अरे न्यून कोण केकरा कहता था? जिस कोण की माप 0 से ज्यादा 90 से कम है। तो हई अकेले 90 लेके बैठल बाड़े, आ टोटल कोण के जोगफल त्रिभुज में 180 डिग्री होबे करला। 180 में अकेले 90 लेके बैठल बाड़े, अब बाँच गई 90, तो 90 में दोनों जगह ले लो हो। 90 डिग्री से कम ही हो, 90 डिग्री से कम, आ 0 डिग्री से तो ज्यादा होबे करिए सब आए। कौन कोण है? न्यून कोण है। न्यून तो किसी समकोण त्रिभुज में कई गो न्यून कोण होता है? 2 गो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब मैं बोलूं कि आपका भुजा जो BC है, कौन BC, कभी आधार के भी रोल अदा करेगा, कभी लंब के भी रोल अदा करेगा। लेकिन हई जो कर्ण है हमेशा कर्ण रहे। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। हई जो है कभी लंब का रोल है, कभी आधार का। जैसे हमरे के ले लो, बगल में है हमारे बेटा बड़े, क्या बड़े? आप बगल में हमारे पापा जी, तो पापा जी की ओर देखते नहीं तो बेटा हुई, अब बेटा की ओर देखते नहीं तो पापा हुई। तो पापा भले बेटा भी को वो पापा हो जाता रहे, पापा की ओर देखते नहीं तो बेटा, अब बेटा की ओर देखते नहीं तो पापा। बेटा पापा, तो वही तेरिया हई जन बड़ा सा BC बा, आ हई बा कबो लंब भी बन जाता है कबो। अब लंब कब है, लंब कब कहलाता है, आधार कब कहलाता है, इस पर तो ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो ध्यान दियो। तो हई कोण C हो गए न्यून कोण, तो कोण C के हई जन भुजा बड़ा BC संलग्न भुजा होंगे। कौन भुजा? समलम ना रे, संलग्न, संलग्न, संलग्न,
बुझाइल। संलग्न के होला तो जे जुड़ रहला उ, जैसे हम फलवा के संलग्न नहीं थी, हम उनके से जुड़ल नहीं थी। हालांकि संलग्न भुजा तारा ऐसी भी बा, संलग्न भुजा एक कोण सी के क्या कर, कोण सी के संलग्न भुजा एगो है बा यार, कोण सी से जुड़ल एगो है बा, है ना है, दोनों है। तो संलग्न भुजा ये भी है, संलग्न भुजा ये भी है। तो इसका तो ऑलरेडी नाम पहले ही हो चुका है कथी, कौन, अब इनका नाम रखेगा। तो न्यून कोण के संलग्न भुजा जौन होला एकरा के कहल जाला आधार। का कहा जाता है, आधार। आ न्यून कोण के सम्मुख भुजा सामने के, न्यून कोण हुए यहाँ से देखो तनी तो सामने है ना पड़ता, तो सम्मुख भुजा, कौन भुजा, सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो किसी समकोण त्रिभुज के, ध्यान दियो, किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के संलग्न भुजा, न्यून कोण के संलग्न भुजा क्या कहलाला, आधार। आ न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाता है। क्या करतो, न्यून कोण के, तो अभी तू हे न्यून कोण के लेके चल रहा, तो है क्या हुआ, आधार, तू लंब। लेकिन अब हम लगनी हे न्यून कोण के लेके चले, तो ए न्यून कोण के लेके चलो, तो ये न्यून कोण संलग्न भुजा है हो गया। तो अभी क्या कर लिया, आधार, एक सम्मुख भुजा है तो लंब कहलाएगा। तो जब इस न्यून कोण को लेकर चल रहा है तो तू क्या हुआ, तू हे न्यून कोण के लगे चलते हैं, तो तू क्या हुआ, तू याद रखिए, ठीक नू। चलो जैसे हम लोग को जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात आखिर है तो गौर करियो। इसे कल्पना करो, ठीक बा, लड़की आज मान के चलो लड़कियों की संख्या कितना बा, आज के क्लासरूम में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या आपका मान लेते हैं 40 है, और लड़कों की संख्या कहाँ लड़के इतने पुगोतर लो लड़की के बराबर, वो तो वो लोग कुकुरई कैला से समास रही तो अपनी क्लास करी हो के लड़कों की संख्या। अब अभी के जरा 2080 में कोई तरह की स्थिति है, मन अभी स्थिति ठीक बा, उतना खराबो नहीं है। 30 ले लियो, कितना 30 क्लियर है। लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब देखिए 40 बटा हम 30 कोई नहीं हो, तो सरलतम रूप आ जाए तारा 4 तो 40 बटा 30 हम जन बोलत बानी एकरा के 40 अनुपात 30 बोल सकते हैं कि ना। अरे बटा के मतलब अनुपाते होता है, ये चीज वही है, एक सरलतम रूप है, छोटा काट पीट वाला हो गई, ध्यान दियो, सुना है हो गई। इनकरा के मोटर में बांध दिलो, अब फिर लिख दिया 30 अनुपात 40, एक सरलतम रूप वाला 3 अनुपात 4, एक रो के बांध दो, बांध दिलो, बांध दिलो हो। पूरा बाद हमने के रसायन शास्त्र में कम से कम ये जाना था नहीं सो कि जो जल होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से बनता है। तो जल चूंकि यौगिक है, आज यौगिक का परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित वो भार के दृष्टि से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के भार के दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और जल यौगिक है तो भार के दृष्टि से देखिएगा, चूंकि इसका आणविक सूत्र होता है H2O, आणविक सूत्र होता है ना, तो भार के दृष्टि से बोल रहा है 2 भाग हाइड्रोजन, 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन।
ठीक है। तो अब ध्यान दियो, हम लिख देंगे 2:1, 2:1। एक को मोटर में बांध देला हो आए, कोनो दिक्कत हो? अच्छा, हमने पिछला मैंने अभी थोड़ा देर पहले देखा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कोई न्यून कोण 60 डिग्री का हो रहा है। क डिग्री के? तो आधार और कर्ण का अनुपात कितना रखो? 1:2। 1:2 जी। तो कुल मिला के देखबो तो अब तरह से पूछते हैं, बोलो बाबू है क्या हो? तो अनुपात हो। अरे मोटरी में बोलना बड़ा का है? अनुपात। क्या कर अनुपात? तो लड़का और लड़की, लड़की और लड़का के अनुपात, लड़की और लड़का के अनुपात है। क्या कर अनुपात? होई क्या कर अनुपात? तो हाइड्रोजन और जल के अनुपात। तो हयो तीनों अनुपाते हो सब, हयो का हो? अनुपाते हो। सब चारू तो अनुपाते हो। अब एमे ऐसन अनुपात जवन समकोण त्रिभुज के भुजा के लंबाई और कोण के बीच के संबंध के व्यक्त करावत होगा। अनुपात ये भी है, अनुपात ये भी, अनुपात ये भी, अनुपात 4 गो अनुपात के उदाहरण लियल बा। तो एमे आखिर कौन अनुपात बा? ये चारों में कौन अनुपात? ध्यान दियो, कौन अनुपात समकोण त्रिभुज के भुजा के लंबाई और कोण के बीच के संबंध के क्या करता? व्यक्त करा होता। तो वो कौन हो? 1 क्या है? 2 है। 1/2 है। समझ में आइल? आए तो एकरे के कहल जाए त्रिकोणमितीय अनुपात। हेलो के त्रिकोणमितीय अनुपात ना कहल जाए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या? वैसा अनुपात, वैसा अनुपात जो किसी समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के लंबाई की बीच के संबंध के व्यक्त करावत होके। कोण और भुजा के लंबाई के बीच के संबंध के व्यक्त करावत। व्यक्त माने बतावत होके। त्रिकोणमिति तो अध्ययन करावता रहे, आ त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता? व्यक्त कराता। तो जब भी हम तरह से कहते नहीं के हई हवे आधार कथी? आधार और कर्ण के अनुपात चट दे तेरा दिमाग में चलो हो। अगर मतलब ये समकोण त्रिभुज के एगो कोण न्यून कोण क डिग्री कोई 60 डिग्री का है। क डिग्री का है? 60 डिग्री। आगे वो में सोचबो क डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो हई जो अनुपात बा ई क्या करता? समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच के संबंध के व्यक्त करा रहा। व्यक्त माने दर्शा रहा है। समझ में आइल? नहीं आइलो? कितना आइल? आ गया? तो देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे अनुपात जो समकोण त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं की लंबाई के संबंध को व्यक्त कराता है। ठीक बा? संबंध के व्यक्त नहीं करावत कि जब जब हम एगो न्यून कोण 60 डिग्री के रहेब तब आधार और कर्ण का अनुपात 1:2। जब न्यून कोण 60 डिग्री के बाद तब लंब और कर्ण का अनुपात कितना? √3:2। जब एगो न्यून कोण 60 डिग्री के रहता तब आधार और भले लंब और आधार का अनुपात √3:1। समझ में आइल हो? आए कोई दिक्कत? तो त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, सब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नू? अब देखो तो जैसे कि हमने के लगे आवला साइन थीटा। काथी आवला? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। अब ये सब का हुआ? ये सब का हुआ? ये तो वो सब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हो सकता है। कहाँ से आगुल सो? कहाँ से आगुल? अभी वो मत चला है जना बाबा है जना
ए समझ में आ रहा है? आए चलो ध्यान देंगे हो। जैसे मान लीजिए कि अभी देख रहे हैं कि पंडितपुर ग्राम में एक नया मार्केट का उद्गम हुआ है, स्थापना हुआ है, आविष्कार हुआ है। वो मार्केट के नाम का है यमुना मार्केट या यमुना चौक। भइल है नू? तो कल्पना कीजिए वैसा ही हमने 6 गो बाजार का निर्माण स्थापना कर दिया। कै गो? अब ज्यादा है हो अब मानवीय पावर के यदि देखब नू तो इतना क्षमता बा कि धरती के गति के का करे रोक ले। अभी तो हमने के 20 डेट में अधूरा के बानी सा तो कैला के जरूरी रही है। अब जाता रहे शरीर के मजाक लोग मजाक कैला से कथी हुई। वो अपने औकात में बढ़ा, जब अगलो अपने औकात में आ जाते तो पता चलिए जाला। पता चलला कल्याण। हाँ ध्यान दियो पहले बात के समझो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 6 मार्केट का स्थापना कर दिया। तो स्थापना करे तो कह दिलो। अब वो 6 मार्केट के नाम चाहिए कि ना चाहिए? अब कल्पना करो यदि नामे ना रहे तो कह दिनियो जैसे हमरे पापा जी गइल बनी बाजार में, हमरे वाला बाजार में, तो तू अल हो बना हो जन अल हो कले राउर पापा जी का हम कहीं का है तो पापा जी से राउर बहुत जरूरी बा। हमको नहीं का हो बताओ ना, तो ना बहुत जरूरी बा बता दी। हमको नहीं चल जा बाजार में, चल जा तो कावना बाजार में तो नहीं की ठीक बा। और बाजारो नहीं की खोल रहे है वही में, तो बेचारा क्या करेगा? 100 में ढूंढना पड़ेगा, मजबूरी है। और वह नाम रखा गई ABCDEF। नाम हमारे नहीं रखे बा ABCDEF। तो हमको दे चल बाजार नंबर F में। अच्छा बाजार F बाजार में, कौन बाजार में? तो पहले से परिचित है तो 5 गो अन्य बाजार में भटकना के जरूरी पड़ेगा सीधे। तो जब स्थापना हुआ तो नाम भी जरूरी पड़ता है, काय के लिए? पहचान। क्लियर है जी? अब ध्यान दियो। तो समकोण त्रिभुज हुआ ABC। टारगेट बनल है कोण C के, न्यून कोण माने न्यून कोण C के लेके अपन काम करता रह। लेवे के काम तो A पर भी लेके कर सकता रह। जब कोण C के पकड़ तो ये आधार है लंब, अंतर ये होला। एकरा पढ़ब तो है लंब है आधार, दूसरा कुछ नहीं होता है। ठीक बा हो आए? तो न्यून कोण C के लिए लिख सकते नहीं हम कोण C के लिए, चाहे कोण C पर ध्यान देते हुए, कोण C पर ध्यान देते हुए। अभी जे तू बाजार बनाओ तर कथी बाजार एगो का कैल हो लंब बटा कर्ण कैल हो लंब बटा कर्ण। जब न्यून समकोण त्रिभुज है तब क्या करता रह? भुजा का अनुपात निकालो तरह, भुजा के अनुपात निकालो तरह। तो तू क्या कैल हो कि लंब और कर्ण का अनुपात लिख लो हो। एगो ही बाजार के स्थापना कैल, एक आदमी कैल आधार और कर्ण का कथी आधार और कर्ण का अनुपात से तू निकल हो। आए ये सब क्या करता रहा? बाजार के स्थापना करता रहा। फिर ये कहता हम क्या करें? लंब और आधार के निकल कथी लंब और आधार के अनुपात हम निकलम। चलो ये स्थापना हो गई, 3 गो स्थापना और ही बोलो ना मैं में कुछ नहीं खेलो को। अब का
कौन बटा आधार नहीं कर सकत मर्दे कौन बटा लंब नहीं कर सकत आधार बटा लंब नहीं कर सकत तो एके गो समकोण त्रिभुजवा में कई गो अनुपात निकाल सकता है 6 गो भुजा के संग 6 गो अनुपात निकाल लेला यानी 6 गो बाजार के स्थापना कर देला तब बाजार बनावे के तो बना देला ओकर नाम चाहिए कि ना चाहिए चाहिए अब एक नाम रखाओ तो ध्यान दियो तो जब लंब और कर्ण के अनुपात रहल ओकर नाम रखल गेल पहचान खातिर काथी साइन थीटा साइन थीटा ए बुझाइल 6 गो बाजार है 6 का नाम अब रखना है अच्छा और ये पे बाजार बना सकता है कि ना बनी ना 6 गो बना ले फिर कोनो बनाइब तो यही में के कोनो ना कोनो आई हिनको के ले बनू तो यही 6 गो में से एगो कोनो ना कोनो चलो ना हैकरा के लेके बनावत नहीं हैकरा लेके बनेबे जैसे मान लो लंब और कर्ण के निकल तो लंब है या कर्ण है तो लंब है तो 20 या कर्ण है तो नहीं खे देखा तो लंब आ जाता है इसमें समझ में लो तो नाम रखो लंब और कर्ण के अनुपात जो निकल ओकर नाम का दिलो पहचान हालांकि कहे के कह सकता रहो लंब और कर्ण के अनुपात यो कह दे क्यों कहता ना साइन थीटा का थी का दिक्कत बा का दिक्कत नहीं जैसे क्यों कहता भारतीय जनता पार्टी आ क्यों कहता बीजेपी का दिक्कत बा ओकरा शॉर्टकट नाम हो ओकरे तो कुछ मिला के चलो लगभग यू शॉर्टकट का है नाम जब तेरे याद रखियो घनत्व के तू जानत हो घनत्व द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के क्या कहल जाला घनत्व कौन वस्तु के द्रव्यमान कथी द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के क्या कहता है घनत्व तो हई क्या है घनत्व आ हयो क्या है हयो घनत्व ही है दोनों क्या है बड़ी घनत्व दोनों क्या है घनत्व है समझ में लो तो साइन थीटा जैसे कि बोलो हो लंब और कर्ण के अनुपात समझ में लो अब देखो हई हो गई इनका मेटका दी हो इनका मेटका के अब फिर बढ़िया से नाम रखो जा चलो ध्यान दियो ए बी सी 90 डिग्री के बारे आ टारगेट बने कोनो जरूरी बा 60 डिग्री के होइयो 15 ना होला ना होला 90 अब हो ध्यान दियो तो अब हम का कहनी हो एगो तू बाजार बोले बनेले का थी चुप हो लंब और कर्ण के अनुपात एक और नाम रखल का थी एक आदमी बनेल आधार और कर्ण के अनुपात तो एक और नाम रखा गई कथी हो कॉस थीटा एक आदमी बाजार बनेल लंब और आधार के अनुपात तो एक और नाम रखा गया कथी टेन थीटा कौन थीटा एक आदमी बाजार बनेल कर्ण और लंब के अनुपात कौन और लंब के अनुपात निकल तो एक और नाम चाहिए कि ना चाहिए एक और नाम रखा गया कथी कोसेक थीटा एक आदमी कहलक बनैल कर्ण बटा माने कर्ण और आधार के अनुपात तो एक और नाम का रखाई सेक थीटा कौन थीटा सेक थीटा एक आदमी बना लख आधार और लंब के अनुपात एक और नाम रखल कथी कॉट थीटा कॉट थीटा तो कॉट थीटा जैसे बुझो हो आधार और कर्ण के अनुपात है समझ में लो
तो चूंकि हई जन 6 गो सूत्र भइल, सूत्र का परिभाषा भइल, जैसे अब तरह से क्यों पूजा साइन थीटा केकरा कहल जाला। अब कहिए लंब और कर्ण के अनुपात के साइन थीटा कहल जाला। घनत्व केकरा कहल जाला, तो द्रव्यमान और आयतन के अनुपात के घनत्व कहल जाला। तो ई 6 के का भइल परिभाषा भइल, साइन थीटा का परिभाषा लंब और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। कॉस थीटा किसे कहते हैं, टेन थीटा। बुझा गईल। चूंकि इतनी कुछ विद्यार्थी लोग के मिस्टेक कर जाए। अब एक खातिर हालांकि माइंड तो हमने इतना ना पावरफुल बजाने का हद हिसाब नहीं है। अभी बचकाना बड़ा, बचपना में बड़ा, अभी एक बीता के भइल बड़ा, कहते ना एक बीता तहार उम्र है खूब होगबो तब 15 16 17 तक होगबो, कितनो बुढ़ाइल होगबो तो 17 साल होगबो। आ हमार उम्र सुन लियो, हमार उम्र 34 साल का भी हो रहा बा। कौ साल? तो तारा 2 गुना आयु के बानी हम, तारा से बहुत ज्यादा दुनिया देखले बानी। हमारा लगे यो अनुभव बा कि पहले हमने के जब बचपना रहनी सो तो केहू कुछ कहे तो मैंने सुन ली, लेकिन ओकरो अर्थ होतना ओकरा गहराई तो हमने के ना डूब पैसा, लेकिन हमारा हर एक चीज के गहराई के पता चला। तो वही तरीका बाबी एक बीता के बाड़ा हो सकता गहराई तक ना जाना थकबो, लेकिन याद रखिए माइंड हमनी के जौन पावर बानू माइंड के, ये बुझो कि हमें पूरा एगो ब्रह्मांड समझ बा दिमागवा में। और ध्यान दियो, हाँ सुपर कंप्यूटर कहाँ से आई भगवान, तहार दिमागवा न बनैलक है में जौन बा उहे चीज बा ओही में बा, बतिया तारा माइंड हो। ध्यान दियो। ए सुनो, तो चूंकि होला का तू जितने शॉर्टकट के फेर में जाला उतने माइंड शॉर्टकट खोजल शुरू कर देला। जाना चीज के भारी समझ लेलू तारा खातिर का बा भारी बा, जाना के आसान समझ लेलू आसान बा। तो ट्रिक फ्रिक ही जितना आई बुझे कि लोग के कमजोर करे खातिर, का करे खातिर मानसिक रूप से उनकरा का करे के, अब ट्रिक के आदत दिला के उनकर दिमाग हमेशा ट्रिके बनाओ, ट्रिके में बनाओ, वो अपन सुपर पावर के भूल जाता है। फिर भी हम तार दिमाग कमजोर करे के फिर भी पड़त नहीं देखा जाए। इस सारी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के याद यदि रखे बा तो क्या रखबो, तो ध्यान दियो, ध्यान दियो। सीधा लिखियो ल आलू लटकन खरीदी हो, ल आलू लटकन एंड अगल खरीदी हो, बाटा कभो कभो आँख देखियो, कभो कभो आँख देखियो। माने कुल मिला के कहानी बनल कहाँ से, तो एगो आदमी रहे आ एगो औरत रही, एगो आदमी और एगो दोनों रहे पति पत्नी। तो आदमी जो रहे उ रहे किसान, का रहे किसान, आ औरत लोग तो जानत बोल ही बड़ा स्वभाव देख लो तहनी के ना देख लो, हम देख ले बनी। कौन औरत के देह पर मने 50 गो साड़ी कहे ना हो गया, कई गो 50 गो साड़ी। आ पटीदारी के एगो कोनो औरत एगो कोनो साड़ी पहन ले जौन कि ओकरा 2 गो 4 गो लोग बढ़ाई कर दिलस, अब ओकरा हर हालत में साड़ी चाहिए। तो वही तेरी एगो साड़िए पर नहीं बात लटकन पर भी जाला, कहाँ सब पर जाला, बुझाइलो। तो किसान भाई ले सुना ना, किसान भाई ले तो उनकर औरत देख ले कि पर्दारी के एगो जौन दियादिन बाड़ी वो लटकन पहले बाड़ी, बड़ी लोग बढ़ाई कर तो यो अपना पति के लगली खोरे कि हमरा लटकन चाहिए। तो कहले भाई रे अभी अलुई कोड़ाए दे, अलुई किसान है हमरा तो सीजनलिए पैसा वाला, अलुई कोड़ा जाई तो ओकरा बाद उहे पैसा से तारा लटकन बनवा के तो मान लो अलुई कोड़ा गल धरा गई तो फिर ना दे दिली ना हमरा लटकन चाहिए। तो अब पतिदेव का गले झोटा धैले है, अब बोले ले कहतर धर आलू धर लटकन खरीदी है, आ कभो कभो पहले खानी हमेशा आँख मत देखिए। तो वे मान लो आलू लटकन खरीदी है, आ कभो कभो लो आलू
ल से हो गल तार लंब, ल से लंब, आ से आधार माने आलू हो गए आधार, आ लटकन फिर हो गए कथी लंब। ल आलू लटकन खरीदिए कभो कभो ई हो गल कभो के कर्ण, फिर हई कर्ण आ हई आधार, कथी आधार। समझ में लो आए तो ध्यान दिए सुना है। तो हई हो गए साइन वाला ए ल आलू लटकन के देख हई आ हई हई हो गई आए। तो साइन के परिभाषा देखो तो लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? हई हो गया कॉस वाला, आधार और कर्ण के अनुपात को लंब और कर्ण के आधार के अनुपात को tan थीटा। तो हई हो गया कथी हो साइन थीटा क्या परिभाषा आ हई कॉस के परिभाषा हई tan थीटा। अब एक उलट देबो तब बाकी जौन हई बारह सौ ये आ जाए। तो हिया ध्यान दियो ए बुझाता बुझाइल तो भर रख ल आलू लटकन खरीदिया बाटा कभो कभो आँख देखिए ठीक बा। तो ध्यान दियो तनी गौर करिए सुनबो। एक और चीज हमरा तनी है बता देवे चाहिए क्लियर हो जाए। देखो साइन जो थीटा बढ़े थीटा का कोण है 60 डिग्री 30 डिग्री बुझत बड़ा हो गई। ध्यान दियो साइन थीटा बढ़े इनकर उल्टे होले कॉसेक थीटा के कॉसेक थीटा आ कौशिक के उल्टा क्या होले जे तरिया लड़का का उल्टा क्या होती है लड़की होती है और लड़की के उल्टा लड़का। तो साइन के उल्टा कॉस थीटा के उल्टा क्या होला सेक थीटा आ सेक के उल्टा आ tan थीटा के उल्टा क्या होला cot थीटा आ cot थीटा के उल्टा क्या होला tan हो गई। अब ध्यान देला रहिए ये हो गई इनके रखल रहो गौर करियो। जैसे 3/4 के उल्टा क्या होला इनका उल्टा जो 4/3 हो गई। तो तनी गौर करो साइन थीटा के हम क्या परिभाषित करनी है सब केकरा कहल जाला तो लंब और कर्ण के अनुपात के यानी लंब आ अनुपात कर्ण ई क्या हुए साइन थीटा। आ एक और उल्टे तनी देखबो एक और उल्टे चलबो क्या हो जाएगा कर्ण अनुपात लंब। तो क्या हुए एक और उल्टा हुए तो यह क्या हुए कौशिक थीटा क्योंकि साइन के उल्टा क्या होला कौशिक आ कॉस के उल्टा सेक tan के उल्टा बुझाइल आए। तो चलो अब है जाना वो तो हई जन हमने के जा सब उठिया देनी ल आलू लटकन खरीदिया कभो कभो आँख दिखाइए हो गई आए। तो हई जन बा हई इस साइन के प्रतिपादन करता हई कॉस के हई tan। तो हई हो गई लख साइन थीटा के मान आ हई कॉस थीटा के हई tan। साइन के उल्टे के होला कॉस के उल्टा के होला देख ला हो। तो यदि साइन थीटा बराबर बाड़े लंब बटा के कर्ण तो बताओ कौशिक थीटा के हो जाए कौशिक थीटा बराबर क्या हो
कौन बटा लंब। तो यदि है हमरा 3 गो पता रहता तो बाकी 3 गो ना हो जाई। कब जब ऊपर उल्टा पता बा। क्लियर बा हो कौन दिक्कत। चलो बताओ साइन थीटा बराबर का होला। कॉस थीटा बराबर लो आलू आधार बटा कौन लटकन खरीदी हो। तो टेन थीटा बराबर का हुई लंब बटा आधार। 3 गो क्लियर बाकी सब अपने से क्लियर भाई। अब ध्यान दियो गौर करिए जरा। देखो आज के वर्तमान समय में हमनी के जानता नहीं सो का तो साइन थीटा सुनो चलो कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और आज के रूप में हमने क्या जानते नहीं सर। लेकिन एगो जमाना रहे कि है जो हमारा जाना रूप में हमने के जानते नहीं से एकनी के नाम ना रहे एकनी के नाम ना रहे। जैसे एगो जमाना रहे कि आज के डेट में हमने के सीधे कपूर कह देता है कथी लोग जानता। एगो पहले जमाना था इसका नाम क्या था कर्पूर था। तो पहले कर्पूर के नाम से जाना जाता था आज कपूर क्या। तो वही तरह है जौन जावना रूप में हमने के दिखाई देता पहले जब एक उत्पत्ति भर रहते रूप में ही दिखाई साइन दिखाई देता कौना रूप में। तो ध्यान दियो साइन जरूर है इन करा के लोग जानत रहे SINE साइन थीटा के रूप में। ये बा ठीक कहाँ से बा। अब एबारा मान लो ध्यान दियो जमाना के अनुसार तारा चले के बा क्या अनुसार जमाना के अनुसार संसार का नियम है। जैसे हमार माई जानता रही रेफ राइट काथी जानता रही रेफ राइट आ हम कहलिए माई रे देखना छौड़ा लेफ्ट राइट कोई लेबा तो माई हमार बुझ पाई है। तहारा अपन भाषा मारे अगला के समझाओ बा। तो अगला यदि जानता रेफर राइट से तो हमें रेफर राइट बतियाए पड़ी। लेफ्ट राइट से जानता होता तो लेफ्ट राइट बनता। तो आज जमाना किस नाम से जान रहा है साइन के। तो यही नाम से जब तब जल चली काम। हाँ परीक्षा में पूछला परीक्षा में कि माने साइन का संक्षेप रूप क्या है। उसी तरह और भी पूछता चलिए देखते हैं। बोलो अब हेगरा के पहले नाम क्या नाम से जानल जाता है। हेगरा के नाम को साइन से काथी को साइन थीटा के नाम SINE के नाम से जानल जाता है। हेगरा के पुराना टेंजेंट के नाम से जानल जाता है काथी टेंजेंट थीटा के नाम से जानल जाता है। बोलो आ हेगरा के को सेकंड के नाम से को सेकंड थीटा के नाम से जानल जाता है। आ हेगरा के खाली सेकंड देखते रहे साइन बा तो कॉस में को साइन बुझाइलो तो कॉसेक बा तो को सेकंड को अब सेक में जाए बता खाली सेकंड कथी हो सेकंड थीटा के नाम से जानल जाता है। टेन बा तो टेन के कौन नाम से जानता रहो आ कॉट के को टेंजेंट को टेंजेंट थीटा के नाम से जानल जाता है। समझ में लो। तो आवेला एक नंबरिया में आवेला जैसे दे दी को सेकंड का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो 4 गो दे दी तो केकरा संग जइबो समझ में लो। जैसे हई हो गल विस्तृत रूप अगर बड़ा का नाम हो गई जे तेरे लघुत्तम समापवर्त्य लघुत्तम समापवर्त्य तो क्या है लस है और संक्षेप रूप का हो। जैसे तहनियों के कोई लोग हमनियों के लेवल से जैसे हमारा नाम रहा जोखू कुमार तो जब 7वां 8वां क्लास में सीधे लिखे से कॉपी पर का थी जे से जोखू के कैसे कुमार। तो जोखू कुमार के क्या है
संक्षेप रूप। तो उसी तरह हई क्या हुआ तो साइन के संक्षेप रूप छोटा रूप। तू क्या हुआ कोसाइन का संक्षेप रूप। तू क्या हुआ टेंजेंट का समझ। तू क्या हुआ तू क्या हुआ समझ में आई कौन दिक्कत। तो ध्यान दियो सबसे पहले आखिर केहू ना केहू तो होई कि हैकोनी का संक्षेप नाम सबसे पहले रखले हुई। तो साइन शब्द के बोले साइन के संक्षेप रूप है जो साइन बा एक और सबसे पहले का इस्तेमाल एगो अंग्रेजी वैज्ञानिक गणितज्ञ था। उसका नाम था एडमंड गुंटर। ठीक बा एडमंड। अच्छा ओकरा बाद है जो टेन बा कौन बा टेंजेंट के हो टेंजेंट। ये नाम हम बोर पड़ता नहीं। एगो उसका नाम था जोनास मूरे। वो अंग्रेजी गणितज्ञ था। इस 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में शायद हमें से कामना के संक्षेप नाम रखा था। है तो क्लियर है क्या है क्लियर है ए समझ में लो कौन दिक्कत। तो सब क्लियर हुआ आए ए बोला हो कौन दिक्कत नहीं ना है। एक उतर का हो पीडीएफ बना के आगे चली। अब ध्यान अब इतना जानकारी मिल गया का नतीजा ये भल की पर्सनली 8.1 धाय खत्म। अब तारा बाटा के जोड़ घाटा गुना भागा आवे के चाहिए। हाँ चलिए जी हम सब ने पर्सनली 8.1 को हल करने के लिए क्या बोलते हैं प्रमेय संबंधित तैयार हो चुके हैं। थ्री संबंधित साइन थीटा का cos थीटा का हिसाब वगैरह सब कुछ समझ लिए। अब धावा बोला जा। धावा बोलने से पहले तनिक आप मेरा देख ले। जैसे ध्यान दियो हमला करना अटैक करना आक्रमण करना ABC एगो समकोण त्रिभुज हो गई जब मैं मान के चलतनी हई 7 हई 3 हई जैसे 5 मान के चलतनी कथी ठीक बा। अब तारा से कनिए समकोण त्रिभुज ABC में साइन C का मान ज्ञात करे। साइन C का मान ज्ञात करे। अब ई का कहते जानता है कहता कोण C पर ध्यान दे के कोण C पर ध्यान देते हुए लंब और कोण का अनुपात बुझलो हो। कहला कि साइन C पर ध्यान दो आ लंब और कोण के अनुपात निकाला। साइन थीटा का मतलब होता है लंब और कोण के अनुपात। तो यहाँ थीटा कौन है ये ना है थीटा के ऊपर क्या है C है। तो यानी तहार ध्यान हे कोण पर हो गया चाहिए आ को दितलो साइन A का मान ज्ञात करो ये त्रिभुज ABC में। अब कहता अब हे कोण पर ध्यान दो थीटा अवतार क्या हो गया A। तो जब साइन C मतलब हई कोण के लेके लंब और कोण के अनुपात आ साइन A के मतलब अब हे कोण के लेके लंब और कोण के अनुपात समझ में लो। तो चलो हे चित्र के अनुसार हे क्वेश्चन के अनुसार साइन C के मान चलो निकाला क्या कर। तो साइन C बोले तो लंब और कोण के अनुपात तो लंब के बड़ा 5 के आ कोण के बड़ा 7 हो गई। साइन C के मान ही हो गई
अब साइने को साइने मतलब हे कोण पर ध्यान देते हुए, हे कोण पर ध्यान देते हुए लंब और कर्ण के अनुपात। तो एक अनुसार लंब के बा हे दे बड़े, कर्ण के बा हे दे बा, तो कितना हो जाए 3/3। समझ में आई कौन दिक्कत? फिर चला है जनवा जा, है देख ला ला हई बाटा जे बा सही बीच में बगल के कोना में 10 कहते ना, आ हई में बगल के कोना में 6 cm। कौन cm? सुन बहु एकर नाम बगल P है कर Q है कर R। अब कहनी हाँ साइन R के मान बताओ कितना हुई? साइन R के मान, तो साइन R के मतलब है कि रे है कोण के लेके लंब और कोण के अनुपात। तो हेकरा अनुसार लंब के बड़ा हई बड़ा आई के बा कौन बा, तो कौन तो देला बोले कि लंब देला ही नहीं। तब हाँ तो फिर पाइथागोरस का आना दिन का में आई है। तब पाइथागोरस पर में से निकल तो हई कितना 8। अरे पाइथागोरस पर में का रिलीज करेंगे ना तो कितना होगा 8। तो क्या करो 8/10 काटा पेटी करा के 4/5 क्या हो बन जाई आए। अब ध्यान दी एक और चीज सुन लो लो है कह दी ध्यान दियो cos स्क्वायर p लो आ घटाओ sin स्क्वायर r के मान ज्ञात करो। स्क्वायर करके घटा लियो बबी ज्योति बुझाता इना बुझाइलो तारा हो एक पीछे लो बुझाइलो सिंपल बात पर cos स्क्वायर p कहत नहीं बड़े ओहो ध्यान दिया तो कहता कोण p पर ध्यान दे के कोण p पर यहाँ थीटा के पर के वाला p तो cos थीटा के मतलब होला आधार और कोण के अनुपात ना होला। तो एकरा अनुसार आधार हई बा आ कौन है दे बा, तो आधार और कोण के अनुपात यानी 8 अनुपात कितना 10 के काथी वर्ग ए दे स्क्वायर कइले बा आ घटाओ काथी फिर साइन सुनो साइन आर ए ओ आर पर ध्यान देते हुए क्या पर लंब और कोण के अनुपात। तो एकरा अनुसार लंब भई हुए आ कौन दे हुए तो कितना हो जाइए 8/10। अब एक स्क्वायर करबो तो का 0 बुझाइल कौन दिक्कत हो सही बोलियो। बॉर्डर पर हमरा थोड़े जाएगा तारा जाएगा तो कहता त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है तो एगो एबीसी तो त्रिभुज बनाओ। एगो का कहलो हो एगो एबीसी समकोण बनाओ बा जाना के कोण बी का हो के 90 डिग्री कह दे बानू 90 तो यहाँ रही तार के बी एकरा के ए मान एकरा के सी ए बी सी ना हो गई। अच्छा हई बी तो हई ए हई सी करबो नु तो कहता त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी का सीएम है 24 ए बी है का सीएम 24 बी सी कितना है 7 बी सी है 7 सीएम। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान कहता साइन बानू ओहो बुझा गइल का बुझा गइल मतलब हे कोण पर ध्यान देते हुए लंब और कोण के अनुपात लंब और एकरा अनुसार लंब तो हई बोले कि कौन था तो तू क्या करो फिर तब पाइथागोरस के पालन करबो तो 25 cm कितना 25 cm निकाल लो साइन बोले तो 7 बटा कितना 7 cm अब बटा 25 cm से cm को 7 बटा कितना 25 वही तरह हई ना निकली है बन जाएगा। आए रुको आकृति फलनवा में फलो हो गई
मैं टेन पी घटाओ क्वार्टर लो टेन पी है दे पी बड़े है दे पी है क्यों है क्या हुआ आ तो हई दलवा तारे के 12 सीएम कौन सीएम आ हई दलवा 13 सीएम हई पता नहीं क्या निकालिए आधार तो कहले 10 पी और 10 पी है बनवा तो 10 पी के मतलब वाले पी पर ध्यान देते हुए लंबर कौन कौन लंबर आधार के लंबर तो हेकरा अनुसार लंब हई आधार हई आए तो लंब तो दिले वाले की आधार तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से निकलबो तो तेरे 5 आई तेरे हाँ 5 आएगा कितना 5 सीएम कौन सीएम लो अब 10 पी 10 यानी लंब और आधार के तो लंब कितना बड़ा है 5 आधार कितना 12 फिर घटाओ क्वार्टर ओहो क्वार्टर तो आधे दिन बा आधार बटा लंब तो हेकरा अनुसार आधार के हो ये न होंगे लंब कितना हो 5 बटा 12 बराबर कितना 0 रुक जा अरे देखो एम एगो बता देते नहीं हमरा के जाता एगो बता दे हमरा के जनवा कहता साइन ए के मान दिल बा साइन ए बराबर दिल 3:4 तो साइन ए के मान दिल बा 3:4 एक मतलब है कौन भले सॉरी लंबर क्या कर अनुपात है लंबर कौन का अनुपात है तो एगो समकोण त्रिभुज बाढ़ है जब मान लो ए होंगे है बी है सी तो हई जन दिल बा साइन ए है नु दिल बा कितना 3:4 यानी हई लंब हई कौन तो 3:4 कितना 4 हो तो याद रखिए जब ए तरह देवला तो यहाँ एक अचर मान कितना मान लिया एक्स मान लिया कथी एक्स अब कहे माने जल बिहाना पर चर्चा कर लेके याद रखिए हे स्थिति में का मान लब अब जानते का एक को देख लब देख लो समकोण त्रिभुज हो गई ए बी सी लो 60 डिग्री क डिग्री आने बोले क डिग्री 30 डिग्री है क डिग्री 90 डिग्री ठीक बा कोनो दिक्कत तो हई बाटे जे बासे बीच में 12 तो हई कितना 6 कितना 6 का है 6 आई जब 60 डिग्री पर रहला नु तो आधार और कर्ण के अनुपात एक अनुपात 2 आवेला कौन दिक्कत एक और ही दोसर समकोण त्रिभुज हो गई है 30 हई 60 हई कितना 90 हई बाटे जैसे मान के चले 24 कितना हई कितना 12 कितना तो ये दोनों का अनुपात निकल बा 1:2 हो ही होता इहो कितना होता 1:2 होता तो हई का अनुपातिक मान है कौन मान हालांकि हई लोग कितना 12 6 आ हई 24 12 लेकिन एक अनुपात 1:2 है एक अनुपात 1:2 है समझ में लो तो हई ओरिजिनल मान ना अनुपातिक मान है कौन मान अनुपातिक मान दिया है समझ में लो कौन मान है कुछ बुझाई लो मतलब यदि हई 3 गुना बढ़ी है तो हईयो कई गुना देखो तो हई 2 गुना बढ़ल बाड़े हई इनके 2 गुना हई बढ़ल बा तो इनको हई कई गुना बढ़ल बा 2 गुना ना बुझाइल का बुझाइल बतिया तो हुए हो 2 गुना ऊपर तो 2 गुना नीचे बढ़ा लो हाँ तो वैसे हमें अनुपात एक्स मान लिया कथी मान लिया
कहाँ दुगनी हो है दे बा। हमने क्या किया इसको चाहे है अनुपातिक अनुमान हवे हो। हाँ तो फिर हेकरा हेकरा से निकलबो तो फिर देख लिया अब तोहर कितना आई बा माने जितना आवे ठीक बा ओकरा अनुसार ऐसा बन जाइ है बन जाइ हो आए। अच्छा बताओ यदि साइन ए बराबर दिल रही तरह के 5 अनुपात 6 दिल रही 5 अनुपात तो हई कितना होता है 5x आ हई 6। अच्छा यदि तरह के ही में दे दिल रही 10 जैसे 10a ले लो है दे ए बड़े 10a बराबर हई a b है c ना है दे चल ही जाना 10a बराबर 10a बराबर दिल बा 7 अनुपात 8 7 अनुपात 8 हो गई काथी बराबर 10a बराबर कितना दिल है 7 अनुपात 8। तो इस समकोण त्रिभुज में कौन हुई 7x कौन हुई 8x 10a के मतलब भइल लंब बटा आधार तो हेकरा अनुसार लंब क्या हुआ हई आ हई के है आधार तो हई कितना हो जाए 7x आ हई 8 है। पगला गए है ए समझ में बन जाएगा। तो क्या करिए लोग है जितना बा में सब हमारे जगह से इजी बड़ा समझ में लो देखिए जितना बन जाए उतना बना के लिए ठीक है। फिर बाचल खुचल जो क्वेश्चन रहेगा उस पर ध्यान दिया। अब ध्यान देंगे कल सूत्र याद करके ही हो याद कोई लगे कोनो जरूरी नहीं।